2 दिन हुए चालान कटना स्टार्ट हुए, और अब से देखिए जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक धड़ाधड़ से चालान कटेगा, और इतना कटेगा कि जितना इंसान त्रस्त ना हो जाए। रीजन रीजन सिर्फ एक कि अब पैसा चाहिए, अब फंड चाहिए। पुलिस वाले काम बढ़िया करते हैं भाई, कुछ करे ना करे चालान काटने का काम बढ़िया कर लेते हैं। यूपी में दौड़ा के आपको पकड़ लेंगे। जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे खड़े हैं, अगर हमको उन्हीं से डर लगेगा तो हम क्या करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका टपरी वार्ता देख रहे हैं आप। और आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में, और पीछे मेरे बहुत मशहूर जगह है शर्मा जी चाय। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत मशहूर जगह है, चाय भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। तो कुछ लोग यहाँ पे फ्रेम में आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और युवा हैं ये लोग। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है, इनकी क्या राय है, और क्या कुछ समझ रहे हैं इस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही है, चुनाव की तैयारियाँ जो चल रही हैं, क्या क्या समझदारी है लोगों की। आपका नाम क्या है भाई साहब? कुलदीप त्रिपाठी। सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि इस समय जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला जो अभी सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो लखीमपुर खीरी वाला जो हादसा है, ठीक है। इस पे पहले तो आशीष मिश्रा जी भाई सामने नहीं आ रहे थे, अब उनको पुलिस हिरासत में लेके गई, अरेस्ट की है। पूछताछ भी कल उनसे 12 घंटा किया गया। अब प्रियंका गांधी भी मृतकों के घर पहुंची, अखिलेश यादव भी घर पे पहुंचे। आपको क्या लगता है इससे जो आने वाले चुनाव है इस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा भाई। राजनीति देखिए 2022 में तो इलेक्शन है ही है, और 1-2 साल पहले माहौल सब बनाना स्टार्ट कर दिए, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे सपा वाले हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टी हो, वो 1-2 साल पहले माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है। अब भाई पहले सर्वे किया गया जिसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज 51% था। कौन सा सर्वे? एबीपी में हुआ था, नहीं क्या नाम, नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स में सर्वे किया गया। 51% जो है बीजेपी को वोट मिलना था। लेकिन जब मनीष वाला कांड हुआ, कानपुर जो बिजनेसमैन का गोरखपुर, इसको मार दिया गया, उसकी मनीष गुप्ता को, तो उसके बाद बीजेपी का वोट 4% घटा। उसके बाद लखीमपुर खीरी वाला मैटर हुआ, उसके बाद घट करके 36% आ गया। तो भाई राजनीति तो गरमानी है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि हाँ उसको कोप अप किया, कवर अप किया जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा। नहीं, लेकिन जो परिवार वालों की मांग थी, उनका कहना था कि अरेस्ट करवाया जाए। तो अब तो अब भाई वो अरेस्ट हो चुके हैं, और अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो है, हाँ। हाँ, नहीं अरेस्ट होना सही है, लेकिन जो चीज़ हुई है भैया बहुत गलत हुई है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। चाहे वो बीजेपी वाले उसमें शामिल हों, चाहे कोई भी पार्टी शामिल हो, आप अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप रहे, कानून व्यवस्था बना के आपको चलनी पड़ेगी। और एक और चीज़, योगी जी हैं, योगी पे पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था वो ठीक कर ले जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। अच्छा, अब योगी जी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है या खराब? नहीं नहीं, पहले से बहुत बेहतर हुई भैया। सपा काल में था काम, देखिए सपा में क्या था कि भाई अंदर अंदर काम होता था बढ़िया, लोग नॉर्मली काम कर, लेकिन गुंडा राज उसमें बहुत था भैया। गुंडे तो चरम सीमा पे थी। लेकिन जब बीजेपी ने जो है अपना काम बहुत बखूबी से किया है। जितने भी नामी गुंडे हैं। सहमत हैं आप इनसे? पूरी तरीके से सहमत है, पूरी तरीके से। योगी जी के समय में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले से? बहुत ज़्यादा बेहतर हुई, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बार चुनाव में फिर बीजेपी, बीजेपी फिर से आनी भाजपा। चाहिए। समाजवादी पार्टी तो मतलब चाह रही है और दावे भी कर रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। देखिए दावे तो हर इंसान करता है, वादे तो हर आदमी करता है, मगर इसमें आपकी सरकार जो हमारी भाजपा है उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, और इसलिए मैं सहमत हूँ और वो आएगी। आपका क्या मानना है भैया? देखिए, विपक्ष को कमज़ोर कर देना, और विपक्ष को कमज़ोर करने के बाद अपने आप को सिर्फ सत्ताधारी और अपने आप को एकदम बलवान दिखाना, वो बीजेपी की आदत हो गई है। चाहे वो सेंट्रल की बात हो, चाहे वो स्टेट की बात हो। रही बात लखीमपुर खीरी और गोरखपुर के उस बिजनेसमैन की कांड, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गोरखपुर में जो इंसान मारा गया वो एक सुरक्षाकर्मी द्वारा मारा गया, जिसको पुलिस ने मारा। जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे खड़े हैं, अगर हमको उन्हीं से डर लगेगा तो हम क्या करेंगे। अगर हमको आगे चेकिंग लगी, हमको पुलिस रोक रही है, तो हमारे अंदर एक भय हो चुका है ना, कहीं हमको गोली ना मार दे। अच्छा, इस तरह का भय है, क्यों नहीं है। आप लेकिन क्यों 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 रीज़न, अभी 2 साल 3 साल पहले विवेक तिवारी को रात के 12 बजे गोली मारी गई थी। वो एप्पल का मैनेजर था, यूपी ईस्ट का। ऐसी बात नहीं है, आप इतने बड़े इंसान को गोली मार सकते हैं, तो जो इंसान बाइक से, भाई साहब तो कह रहे हैं कि तो कानून व्यवस्था उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी अच्छी है। मुझे थोड़ी ना ऐसा कोई है कि मैं रास्ते पे चल रहा था, मुझे अभी तक कुछ हुआ। ऐसा थोड़ी ना मैं जा रहा था, मुझे पुलिस ने थप्पड़ मारा, हुआ नहीं है। बट जो चीज़ें सामने दिखती हैं, अब जैसे उनको गोली मारी गई, हो सकता है थोड़ी बहसबाजी हुई हो सकता है होटल में भी थोड़ी वो जो है भैया मनीष, जो आप एप्पल का जो बता रहे हैं, कर्मचारी जी थे, उनको गोली मारी गई। लेकिन जब पूरा मैटर का वो किया गया,
तो उसमें पता चला उन लोग का पर्सनल खुन्नस थी आपस में। हाँ, तो पुलिस वाले ने गोली मारी थी उसको। हाँ, ये चीज़ गलत है। पुलिस वर्दी का वही तो बात है ना कि अगर अगर आप एक आर्मी एक वर्दी पहनते हैं, वर्दी का उनको वर्दी क्यों दी गई? वर्दी का मतलब ही होता है ना कि वो सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा के लिए, ना कि हम, मतलब वो पर्सनल खुन्नस के तो है नहीं ना। इस हिसाब से तो लखनऊ के डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, उनकी खुन्नस हो जाए वो आज योगी आदित्य कुमार वाद। लेकिन एक चीज़ है, पुलिस वाले काम बढ़िया करते हैं भाई, कुछ करे ना करे चालान काटने का काम बढ़िया कर लेते हैं। यूपी में दौड़ा के आपको पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, ये काम यूपी पुलिस को बहुत अच्छी तरीके पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मुंबई में खुलासा हुआ था कि गृह मंत्री साहब जो थे, उनका आदेश आया था कि भैया 500 करोड़ हर हफ्ते चाहिए, तो वो हर राज्य में होता है। वहाँ का खुलासा हो गया, यहाँ का खुलासा होना बाकी है। अभी अभी देख लीजिए, 3 दिन से चालान कटने फिर शुरू हुए हैं। ये 3 दिन पहले, जब तक पूरे लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा था, 15 दिन तक, इसके 15 दिन पहले तक, 3 दिन से मतलब 18 दिन पहले तक, बीच के 15 दिन चालान काटना पूरा बंद था। आप किसी भी चौराहे धड़ल्ले निकल जाइए, किसी भी जगह चालान नहीं कट रहा था। और आप गिन के रख लीजिए, 2 दिन हुए चालान कटना स्टार्ट हुए, और अब से देख जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक धड़ल्ले से चालान कटेगा। और इतना कटेगा कि जितना इंसान त्रस्त ना हो जाए। रीजन सिर्फ एक कि अब पैसा चाहिए, अब फंड चाहिए। ऐसा नहीं यार, देखिए चालान कटता है भैया, क्यों नहीं बोलते यार? देखिए चालान कटता है भाई तो सीधे सरकार खाते में जाता है। हाँ, वो तो भाई आप वो क्या जो सरकार के खाते, सरकार का खाता पीएम केयर फंड ही बताया गया था। देखिए आपकी बात, ये बात में 2 साल बाद पता चला कि पीएम केयर फंड जो है वो प्रधानमंत्री का निजी था, वो सरकार का नहीं ये था। बात सही है, आपकी बात में सहमत हूँ भैया। आप सही कह रहे हैं कि हाँ, पीएम केयर फंड में जो है जो चीज़ की गई, जरूरत किस चीज़ की है? देखिए, वो ये बात कंप्लीट कर दूंगा अब कि विपक्ष कमजोर है। नो डाउट बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। 2 चीज़ें होती हैं। एक, इंसान को जो बताया गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, या तो किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म, जाति, संस्था, किसी भी चीज़ से, उसको ये ना बताओ धर्म क्या है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत होगा। लेकिन अगर आपने उसको उसका धर्म बता दिया है, मैं हिंदू हूँ, भाई साहब मुस्लिम हैं, अगर इनको बता दिया गया है तो विपक्ष कमज़ोर होगा, पक्ष मजबूत होगा। बीजेपी मजबूत होगी सिर्फ धर्म बताने से। आप देखिएगा, मतलब विपक्ष के पास भी बस धर्म के अलावा कोई और मुद्दा? बात धर्म की नहीं है, बात मेजोरिटी की है, बात मेजोरिटी की है। जो मेजोरिटी धर्म है उसका जो रक्षक है, बीजेपी ने अपने आप को साबित कर दिया। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी की रक्षक है। मेजोरिटी की रक्षक है, मेजोरिटी धर्म रक्षक है, नहीं रक्षक साबित किया। बस लखनऊ के अंदर 3 बड़े हिंदू वाहिनी नेता मारे गए। अभी मुझे जहाँ तक याद है कि यहीं इस वाले चौराहे पे गोली मारी गई थी मॉर्निंग टाइम में, वो भी हिंदू के। कब की घटना है? कब की घटना? अभी 2 से 1.5-2 साल पहले की घटना है। 3 साल में 3 बड़े नेता मारे गए हैं इसी लखनऊ में। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रक्षा करते हैं, मैंने ये कहा कि रक्षा करने का जो दिखावा है, वो विश्वास दिलाना कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए राम मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी ने करके दिखाया। वो मैं नहीं देखूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो वो क्या हुआ, वो दिखावा कहाँ से आया कि वो बीजेपी, मतलब ये तो मतलब ये लोग दिखाते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं, मतलब मेजोरिटी के रक्षक हैं, और रक्षक है भी नहीं, तो जनता गुमराह कैसे हो रही है? जनता गुमराह बताया। हमने लाइन बात बोली कि आप जाति का नाम ना बताइए, सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी। मिडिल क्लास आदमी को क्या चाहिए, सुबह उठ के वो 10-12-15 किलोमीटर अपनी बाइक से जा रहा है, पेट्रोल चाहिए। शतक लग चुका है लखनऊ में, बधाई हो उसके लिए, मोदी जी का धन्यवाद। खाने के लिए तेल चाहिए, 150-200 आसपास पहुंच चुका है। कोई भी ऑयल सस्ता नहीं है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। आपने पहले बिजली का बिल बढ़ाया, फिर कहा कि एक काम करो भैया, सिंचाई के लिए आप डीजल इस्तेमाल कर दो, डीजल सस्ता है, उसके बाद डीजल बढ़ा दिया। एक बात बताइए, तो मतलब हमारे ट्यूबवेल का, हमारा जो गांव का ट्यूबवेल है, 3 साल पहले कनेक्शन कटवाया, आज भी उसका बिल आ रहा है 45,000 रुपये। वहाँ का जेई मुझसे आज भी 30,000 रुपये मांग रहे, 30,000 दे को रफा दफा कर दे, रफा दफा नहीं करवा रहे हैं। पड़ा है, कभी न कभी आएगी कोई सरकार दानी, माफ़ करेगी तो माफ़ करेगी, नहीं चलता रहेगा। हमने 2 साल पहले उसको सोच के कि हमने डीजल इंजन रखवा दिया कि भैया 52-56 में डीजल इंजन है, 10 बीघे खेत सींचना है, चलाएंगे सींच देंगे। अब दिक्कत ये हो कि 100 रुपये में डीजल हो गया। ये बताइए, पिछले 5 सालों में, मतलब 4.5 सालों में ज़मीन पे कुछ बड़े काम हुए हैं? भैया काम तो खैर हो रहा है, अब एक्सेस वे बन रहे हैं,
और लखनऊ की रोडें आप देख लीजिए पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं। और सड़कें भाई देखिए, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, सड़कें अच्छी नहीं हैं। हमें हर सड़क हम आपको बता रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, हम ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे। लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव ने बनवाया। देखिए बीजेपी ने आने के बाद 4.5 साल में सिर्फ एक काम किया है। विपक्ष या जो पहली सरकार थी उसके जितने नाम थे उसको सारे अपने नाम दिए हैं। लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव ने बनाया, नो डाउट, प्रोजेक्ट उनका था, सपना उनका था। दोबारा उद्घाटन योगी जी ने किया। लखनऊ का स्टेडियम से 80% फंडिंग तो सेंट्रल कर रही थी सेंट्रल करे या मैं कह रहा हूँ एफडीआई से पैसा आए, प्रोजेक्ट का स्टार्ट जो होता है वो मायने रखता है। स्टेडियम अभी देखिए कानपुर मेट्रो आ रही है। नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ बस। स्टेडियम, एकाना स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनवा के खड़ा करवा दिया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, चलो अच्छी बात है, परम पूज्य हैं वो हमारे, अच्छा नाम दिया, लेकिन अपना नाम नहीं करना चाहिए था कि बीजेपी ने करवाया। उसके बगल में डायल 100, वो भी अभी भी बीजेपी अपने नाम चला रही है। और सच्चाई ये है कि डायल 100 की 10% गाड़ियाँ और 112 की 20% गाड़ियाँ बंद हो गई सिर्फ इसी चक्कर में, क्योंकि उसको अब डीजल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। डायल 100 में जो 112 जो हेड ऑफिस है उस पर अगर आप कभी जाइएगा तो उसमें ये काम है कि जो वर्कर हैं, गर्ल्स और वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया। उसमें जो सर्विस, कॉल सर्विस की काम करती हैं सारी गर्ल्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा था उसमें। अखिलेश यादव ने ही उसको भी किया था। और उसको लाने ले जाने का जो ट्रैवल का काम था वो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था, जिसका मिला जुला के मतलब आपका मानना ये है कि सारी जगह पे सिर्फ नाम दिया इन्होंने अपना, प्रोजेक्ट सारे पुराने थे। लखनऊ से बनारस तक का नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए योगी जी हैं, देखिए यूपी में लोग इन्वेस्ट करना क्यों नहीं डरते थे इन्वेस्ट करने से, क्योंकि यहाँ गुंडा राज था भाई। योगी ने सबसे पहला काम ये किया कि जो इन्वेस्टर हैं उनके मन से डर खत्म किया। योगी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि भाई लोग यहाँ पर पैसा आके लगाएं, इन्वेस्ट करें, ताकि हम लोग का ग्रोथ होगा। भाई उन्होंने समिट वगैरह भी कराया और एक्सपो भी यहाँ पर लखनऊ यूपी। विकास आखिर दिख क्यों नहीं रहा? विकास भैया अब देखिए आपको बता रहा हूँ, हम अभी देखिए मोदी जी आए। हाँ, मोदी जी आए अभी। हाँ, मोदी जी आए, मोदी ने 3 करोड़ लोगों को उनका आवास दिया। आज से 70 साल पहले ऐसा हुआ नहीं हुआ। 3 करोड़ लोगों को योगी ने घर दिया, और अन्य स्टेट के मुकाबले योगी ने बहुत अच्छा काम किया भाई। आप और एक और सर्वे, मेरा एक मानना है कि आप आवास मत दो, रोजगार दे दो, इंसान आवास बनवा देगा। आप 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए के आवास से बेहतर वो आवास बनवा देगा अगर आप उसको रोजगार दे दोगे। अगर बात करें भाई, देखिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सारी अच्छी अच्छी स्कीमें चला रही है। स्कीमें भैया मुझे नाम नहीं वैसे पता है, लेकिन अगर आप देखेंगे उज्ज्वला तो आपको गैस सिलेंडर का हो गया, लेकिन उद्यमी का और 1000 का सिलेंडर खरीदवाइए, फ्री का सिलेंडर दे के 1000 के सिलेंडर खरीदवाएंगे, वो इंसान खरीदेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट आई थी, अगर आप देखेंगे तो एनडीटीवी ने ग्राउंड सर्वे किया था, उसमें ये पाया गया था कि सिर्फ 10% गरीब उज्ज्वला योजना से दिए हुए सिलेंडर दोबारा रिफिल होते हैं, जो कि मतलब दोबारा इन द सेंस कि 6th टाइम, मतलब पहली बार खरीदा, दूसरी बार रिफिल करा, तीसरी बार, 6वीं बार रिफिल कराते सिर्फ 10% लोग उसको रिफिल करा पाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है भैया, अगर फ्री का देखेंगे तो भाई हर जगह फ्री का लेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स ऐसे बचेगा भाई। केजरीवाल ये तो कर रहे हैं अभी। क्या नाम, दिल्ली के हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाया कि भाई फ्री का आपको जो मिल रहा है काहे आप इन लोग को दे रहे हैं, आपके पास फंड नहीं या फ्री का बांट रहे हैं। तो फ्री का भैया एक बार 2 बार चलो ठीक है, लेकिन हमेशा फ्री का देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना चाहिए थी उस तरह से। हाँ नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना चाहिए। किस तरह? सिर्फ सारी चीज़ें बेच के। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सबसे प्रॉफिटेबल रेवेन्यू जनरेट करने वाली एकमात्र संस्था है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कर्मचारी जो संविदा पे हैं उनकी संख्या 85% है संविदा पे, और संविदा पे सैलरी कितनी दे रहे हैं? किलोमीटर के अकॉर्डिंग, और किलोमीटर के अकॉर्डिंग देने के बाद हर महीने 3000 रुपये सैलरी कट रही जब से कोविड आया है। 2 साल कोविड हो चुके हैं आए हुए, हर महीने 3000 रुपये क्यों काट रहे हैं? सिर्फ इस नाम के कि आप रेवेन्यू कम लेके आ रहे हो। अगर इंसान, आपने लॉकडाउन किया, आपने ये बताया कि जितना ज़रूरी हो उतना घर से बाहर निकलो, तो इंसान जो वहाँ पे जॉब कर रहा है वो रेवेन्यू कहाँ से लेके आएगा? अपने जेब से नहीं बैठ के टिकट काटेगा वो, ठीक है। और नहीं देखिए, हकीकत है 4500 कर्मचारी जल निगम के जो संविदा कर्मी पे थे इन्होंने निकाल दिए कोविड में, ये बोल के कि मेरे पास फंड नहीं है। अगर आप या तो एक काम करिए, आप संविदा को एकदम घोषित कर दीजिए कि भैया तुम गए गुजरे मजदूर से भी बेकार हो,
कि तुम काम करो ना करो, मर जाओ, फांसी लगा दो, मुझे कोई मतलब नहीं। और या तो फिर उनको पूरी तरह अपना लो। एक जो बेसिक पे होता है 15,000 बेसिक पे, 18,000 बेसिक पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू किया है वो लागू करने की क्षमता सरकार के अंदर नहीं, जो कि वो सरकार की संस्था है। आप उम्मीद क्या रख रहे हैं कि वो सरकार बैठ के किसी और के लिए न्याय करेगी जो अपनी संस्था के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। अब एक और चीज़ है, देखिए गवर्नमेंट के पास भाई, देखिए लॉकडाउन लगा, हाँ उसमें एक आम इंसान जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है भाई, सबको उसमें नुकसान हुआ है भाई। वैसे सरकार को भी नुकसान हुआ है कि हाँ वो भी चाहेगी कि उसको पैसा मिले तभी वो पैसा दे पाएगी। रहे गवर्नमेंट की जॉब की बात, हाँ तो जॉब भाई गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब नहीं है। आदमी को स्वरोजगार करना चाहिए, चाहे छोटे से आप स्टार्ट करिए चाहे बड़े से आप स्टार्ट करिए। आपको अपना खुद व्यापार छोटा मोटा कर लीजिए, आप कर ले जाएंगे, अच्छा आप कमा लेंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई मतलब स्वरोजगार ही करे अपना खुद का। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे आप कई सारे एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जब नौकरी देगी तभी मैं नौकरी लूँगा। हाँ, लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन आदमी को अपना खुद मेहनत से अगर वो 5-10 हज़ार लगा करके भी हो, ये चीज़ें सबको पता है। देखिए मेरी बहुत सिंपल सी बात है, मैं बहुत छोटी सी चीज़ पे चलता हूँ कि एक बड़ा घर, जॉइंट फैमिली और एक सरकार, अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं 90% चीज़ें मैच खाती हैं। एक जॉइंट फैमिली में जैसे एक बड़ा इंसान होता है, अगर उसके पास 20 बीघे ज़मीन है, उसके 4 लड़के बेरोजगार पड़े हैं, तो वो अपनी सारी ज़मीनें हमारे यहाँ बोलते हैं अधिया पे देना, मतलब आधे राशन लेके वो देना, वो नहीं करेगा। आदमी के पास कहाँ 20 बीघा एक जमीन सेकंड, होगा यार। अरे भैया गरीब आदमी नहीं है, हमने कहा एक परिवार के पास 20 बीघे ज़मीन होता है, जॉइंट फैमिली है, तो हमने वो कहा वो अपनी ज़मीन अधिया पे नहीं देगा। मतलब कि सरकार को भी अपनी चीज़ें बेचनी नहीं चाहिए कि आप स्टेक बेच के और खुद बैठ जाओ। देखिए एयर इंडिया का केस मैं बताता हूँ आपको। एयर इंडिया में क्या हुआ, जब JRD टाटा, जब IRCTC है, भेल है, और क्या बोलते हैं, अभी देखो प्रधानमंत्री BSNL पूरा बेच दिया। देखिए अगर आपको कनेक्शन इंडिया मीन्स मेरे बाबा जेई थे BSNL में, आज भी मुझे बताते हैं कि मैंने 24 घंटे काम किया है। वो अपने ज़माने में 5 जिला संभालते थे, रायबरेली, अमेठी, इधर सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर तक वो कवर करते थे एक गाड़ी के साथ, और दिन भर काम करते थे, रात भर ट्रेवल करते थे, रात भर काम करने के बाद दिन भर 4 घंटे 6 घंटे ऑफिस में बैठ के सोते थे। ऐसा नहीं है कि BSNL कर्मचारियों ने काम नहीं किया, गलती सरकार की कहीं ना कहीं रही होगी। उन्होंने या तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, जिसको प्राइवेट कंपनीज ने अपना लिया, और क्यों नहीं अपनाया वो उनकी वही बात है भाई। देखिए प्राइवेटाइजेशन आप जब करेंगे तभी सरकार अच्छा काम कर पाएगी, तभी चीज़ देखेगी। भाई फिर तो मतलब अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर प्राइवेट संस्थाओं को ही देश चलाने देना चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पति देश नहीं उद्योगपति, चलाएंगे, बस 2 लोग चलाएंगे, एक अंबानी एक अडानी। नहीं देखिए मैं बताता हूँ, बता दें क्यों चलाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप देखिएगा, सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास, सेक्टर A है और सेक्टर B है, 2 चीज़ें। सेक्टर A और सेक्टर B इन द सेंस कि एक जगह अडानी, एक जगह अडानी, एक जगह अंबानी, दोनों का कंपटीशन कहीं नहीं है। अगर अंबानी टेलीकॉम सेक्टर जियो में घुस गए तो अडानी क्यों नहीं है, अडानी पोर्ट्स में घुस गए तो अंबानी क्यों नहीं है। भाई वो तो उनकी पर्सनल मैटर, उनको अरे ठीक है ना, ठीक है। रेवेन्यू ग्रीन एनर्जी में अगर अडानी आ गए तो अंबानी क्यों नहीं है। पेट्रोलियम में बैठे हुए हैं अंबानी, अडानी नहीं आएंगे। तो ये सब भाई चीजें देखिए कंपटीशन मार्केट सबके लिए है। के बाद BSNL का स्टेक किसको मिला, सिर्फ अंबानी को मिला। क्या एयरटेल के पास क्षमता नहीं थी वोडाफोन को सरवाइव करने की? गवर्नमेंट खुद देख रही है, जिसके पास क्षमता है उसको खाली दिया जाएगा। भाई एयरटेल के पास क्षमता नहीं थी, बोलते हैं उसको। देखिए अब एयरटेल का शेयर देखेंगे तो एयरटेल का शेयर जो है आपको ऑटोमेटिक गिराई जा रहा है। हाँ तो भाई जियो का बढ़ा, गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको ही प्रॉफिट मिले तो जियो को ही देगी ना भैया, वो थोड़ा जाके एयरटेल। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि फिर तो मतलब इन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वही लोग देश चलाएं अगर सारी संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण अगर करें। नहीं निजीकरण भैया, मैं एग्जांपल छोटा बता रहा हूँ आपको। जैसे JRD टाटा ने एयर इंडिया स्टार्ट किया था, तो JRD टाटा ने लिख करके दिया था कि आप इसको प्राइवेट ही रहने दीजिए, गवर्नमेंट मत करिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हो जाएगा उसके पीछे आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए, कई सारे रेड टेपिज्म उसमें आ जाएगा भैया। आपको उसमें क्या नाम है, आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि उस टाइम जो है भाई मान लीजिए 2,500 लोग जो है एरोप्लेन वहाँ पर है, लेकिन चलती थी खाली 5,000 लोग चलते थे उसमें, तो 2,000 का मैनेज कैसे किया जाएगा। तो उसने कहा कि आप अगर वो करेंगे तो उसमें आपको नुकसान ही होगा। प्राइवेट अगर आप करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा रहेगा ही रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, और आप एक युवा हैं, एक युवा होते हुए आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होगा, आपकी एज ग्रुप के लोग होंगे, आपकी एज ग्रुप के लोग क्या चाहते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार आए?
अब सरकार भी है, देखिए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, योगी जी बेस्ट है, योगी जी को आना चाहिए। अखिलेश यादव भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे घर में मेरे परिवार में भाई सब योगी को ही वोट दिया, तो मैं योगी को चाहता हूँ, योगी आए बस। कारण क्या है ऐसा? कारण भैया देखिए, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ भैया, कानून व्यवस्था पहले तो बहुत बेहतर हुई, इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी में, सड़कें अच्छी बन रही हैं, आपका एक्सप्रेस वेज बन रहा है, और 25 कितने बन ही रहा है मेन। देखिए देखिए अगर सपा की मेरी बात सुन लीजिए। बन ही रहा है मतलब 5 साल का कार्यकाल था आपके पास में, आपने कुछ चीज़ मतलब कंप्लीट क्यों नहीं करवाया? आपकी जो योजनाएं थी। देखिए कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब इलाहाबाद टू आपका जो ये कहा जाता है, चित्रकूट जाता है, उधर हाईवे आप देख लीजिए पूरा भी बना हुआ है। एक्सप्रेस वे इधर क्या नाम है आपका, दिल्ली तक वो जा रहा है। नोएडा एक्सप्रेस नोएडा उनके टाइम में बन चुका है। हाँ, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, एक्सप्रेस वे का, वो भी आपका बन रहा है, बन चुका है, लगभग काम हो चुका है। अब देखिए नितिन गडकरी ने अपना क्या नाम है, लखनऊ दिल्ली से सीधे मुंबई तक जो है एक्सप्रेस वे दिया है, तो वो काम तो हो ही रहा है, उसमें कोई वो नहीं है, काम होता है। अब जो अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कहे कि नहीं ये मेरा काम है। जैसे भैया बता रहे थे कि अब अखिलेश यादव ने किया, अखिलेश यादव ने पूरा काम कहाँ करवा पाया था, तो भाई उनकी सरकार खत्म पर 95% तक काम हुआ। 95 नहीं हुआ था भैया आपका, मेरे घर के सामने बन रहा था, मैंने इतना टाइम देखा। जब योगी आए काम थोड़ा तेजी से काम हुआ है, अखिलेश यादव थोड़ा धीरे काम हो रहा था। जानबूझ के धीरे करवाते काम। नहीं जानबूझ के, भाई देखिए प्रशासन शासन चलाने का तरीका सबका अलग होता है। अखिलेश यादव का तरीका अलग था, योगी का अलग है। धीरे काम करते थे वो, अखिलेश यादव। नहीं धीरे नहीं काम करते थे, लेकिन जब टाइमिंग होती है कि कोई प्रोजेक्ट काम करने में ख़त्म होने में टाइम लगता है, कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें 4-5 साल का टाइम लगता है। अगर कोई प्रोजेक्ट 5 साल का है, आप उसको 2 साल कर रहे हैं, तो भाई जो नेक्स्ट आएगा वो चाहेगा कि हम इसको जल्दी कंप्लीट करें। तो वही चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखा कि भाई 2 साल अखिलेश यादव लगा है, लेकिन 1.5 साल में आपका मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है योगी ने ख़त्म करा दिया, 1.5 साल पहले ख़त्म किया उन्होंने। तो ये चीज़ है। तो कुछ इस तरह की बातें रहीं, जैसा आप लोगों ने सुना कि लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किस तरह से काम होता था प्रदेश में, और कुछ लूपहोल्स इन्होंने गिनवाया कि मतलब भाई किस तरह से कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिखाती है कि वो मेजोरिटी की रक्षक है, रक्षा करने वाली, पर दरअसल वो असल में रक्षा करते नहीं है, बस दिखावा करके लोगों को एक झूठा विश्वास दिला रखा है, और लोग इसी में उलझे हुए हैं, इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाकी जो रोज़गार की बात हुई, और एक भाई साहब ने इन्होंने बताया कि भाई जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये कुछ मतलब युवा इस तरह की सोच रखते हैं, जो जैसा कि आप लोगों ने सुना। अब इसी तरह से हम कहीं और भी जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं, क्या विचारधारा उनकी चुनाव को लेकर। कैमरामैन दानिश के साथ मैं साहिल राय, टपरी वार्ता।